देवी, ये जगत धत्री माँ है और ये लक्ष्मी देवी है। ये दुनिया पूजती है। पूजती होगी, मगर ये मूर्तियां यहाँ किसने रखी? मैंने। ये हक तुम्हें किसने दिया? सच्चाई ने, जिससे आप दूर भागते हैं। दूर नहीं भागता, बल्कि सच्चाई को मैंने बहुत करीब से देखा, इसीलिए तो मुझे औरतों के नाम से ही नहीं, उनके पर्दे की भी नफरत। नहीं, ये आपका वहम है। आपको औरतों से नफरत नहीं, बल्कि झूठ के पर्दे ने आपकी आंखों से सच्चाई की रोशनी छीन ली। आप तो हर रोज औरत के चरण छूते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, आपके रोम रोम में उसके लिए प्यार, फिर उससे नफरत क्यों नहीं करते? लेकिन औरत जो कि पहले बेटी, फिर किसी की बीवी और उसके बाद माँ बनती है, और बीवी तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होती है, पर माँ सदा के लिए, जिसने राम और कृष्ण को पैदा किया, जिसकी कोख से ईसा, मोहम्मद और गौतम ने जन्म लिया। गांधी, नेहरू, शास्त्री और सुभाष जैसे महान पुरुष भी स्त्री की गोद में ही खेले। फिर भला स्त्री जाति से नफरत कैसे की जा सकती है? अशोक साहब, एक औरत के कलंक को सारी स्त्री जाति के माथे पर नहीं थोपा जा सकता। उसके गुनाहों की वजह से सारी दुनिया की औरतों को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता, उन्हें ठुकराया नहीं जा सकता, उनसे नफरत नहीं की जा सकती। भगवान के लिए इस धोखे के नकाब को दिमाग से उतार दीजिए और सच्चाई को अपनाइए। जो जख्म एक औरत की बेवफाई ने मुझे दिए, उसका इलाज ये लंबे लंबे भाषण नहीं, बल्कि एक ईमानदार, सच्ची और वफादार बीवी है। क्या तुम मुझसे शादी करके उन जख्मों का इलाज कर सकती हो? बोलो, कर सकती हो? जवाब दो। डब्बू, आज तुम्हारी आंटी ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगी? हाँ, आंटी तो आई नहीं, मैं भी लाता हूँ। बैठे रहो बेटा, हीरा सिंह बुला रहे हैं। हीरा सिंह। जी माँ जी। जाओ जल्दी से अंजलि मैम साहब को बुला देना। माँ जी, अंजलि मैम साहब को तो आज सुबह से नहीं देखा। सुबह से नहीं देखा? सुबह से नहीं देखा। जी हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त से पहले पहुंच गया। हकीकत सामने आते ही आप भाग खड़ी हुई। ताज्जुब है, सच्चाई की पुजारन सच्चाई से खुद मुंह फेर कर भाग जाना चाहती है, लेकिन कहा? ये तो मैं भी नहीं जानती। कमाल है, भटके हुए राही को राह पर डालकर रहनुमा खुद भटक जाना चाहता है। जाना ही है तो जरूर चली जाना, मगर सजा देने से पहले इतना तो बता दो, मेरा कसूर क्या है? बेगुनाही की सजा तो मुकद्दर ने मुझे दी है। आप नहीं जानते, मेरे यहाँ रुकने से उजाला फिर अंधेरे में बदल जाएगा, ठहरी हुई जिंदगी में फिर हलचल मच जाएगी, और वो तूफान उठेगा जिसमें से आप जिंदगी भर नहीं निकल सकेंगे। क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है, औरतों के लिए मैंने आपके दिलो दिमाग में वो ऊंची जगह पैदा कर दी है, फिर भला उसे गिरते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? मेरी जिंदगी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहाँ से कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिंदगी के लंबे सफर में एक अच्छे साथी की जरूरत होती है, और वो साथ मैंने तुमसे मांगा। शायद मेरा साथ तुम्हें पसंद है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मनुष्यत की परछाई तक भी आपके सुनहरे जीवन पर पड़े। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारे में हर वो अच्छाई नजर आई जो एक औरत में होनी चाहिए, इसलिए तुम नेक बीवी और एक अच्छी माँ बन सकती हो। मेरी असलियत जानते ही वो वकालत जो मैंने औरतों के लिए की है सब मिट्टी में मिल जाएगी। पैरवी करने वाला वकील खुद गुनहगार बन जाएगा। कौन सा गुनाह है जिसे तुम छुपा रही हो? जिंदगी के खूबसूरत मोड़ से भागकर अंधेरे में खो जाना चाहती हो। वो क्या राज है, कौन सी सच्चाई है जिसे तुम होठों पर लाने से डरती हो? बस कीजिए, भगवान के लिए और कुछ मत कहिए। तो फिर बोलती क्यों नहीं? इसलिए कि आप सुन नहीं सकेंगे। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ? ये भी किस्मत का खेल है। मैं एक औरत का ठुकराया हुआ हूँ और तुम मर्द की। लेकिन अंजलि, जिंदगी से भागने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है।
एक औरत की मौत हुई और मां ने जन्म लिया। मां सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। तुम्हें भी बहुत कुछ देना होगा। आने वाले के लिए सभी कुछ कुर्बान करना होगा। इस संसार में आने वाले को बाप के नाम की जरूरत है, और वो नाम मैं दूंगा। मैं। अशोक जी, तुम्हें उस आने वाले की कसम है, मुझे ये कभी नहीं बताना कि वो पापी कौन है। अगर मुझे पता चला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए लड़की, कौन हो तुम? कोई घर वाला है? आदमी शहर के जरूर लगते हो, मगर ऊपर बिल्कुल खाली। हा? क्या मतलब? मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं मतलब बताऊं। कहना यह है कि भेजा नहीं है। घर वालों से पूछते हो कि घर वाला कोई है? तो तुम ही? हाँ हाँ, मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। मेरे बापू हैं और मैं हूँ। तो क्या तुम सोनिया हो? सोनिया नहीं तो तुम्हें और क्या दिखा देती हूँ जी? सोनिया, सोनिया बेटे, ये आवाज किसकी है? मेरा तो दिल कहता है बाबा, बाबा, बाबा। मैं क्या गया कि तुम्हारी आंखें भी चली गई। मैं कितना अभागी हूँ बाबा। जबकि बाप की लक्ष्य बनना चाहिए था मुझे। मैं जवानी के जोश में शहर से शहर घूमता रहा, लेकिन आज मालूम हुआ बाबा कि जो छांव बाप की गोद में मिल सकती है वो स्वर्ग में भी नहीं। बाबा मुझे माफ कर दो मेरे बाबा। अल्लाह करेगा। अरे रोता क्यों है पगले? जो तूने किया है वो बहुत से बच्चे करते हैं मेरे बेटे, बहुत से। और जो मैंने किया हर बाप करता है। हाँ, हर बाप। सोनिया, सोनिया बेटे, इससे मिल। हाँ, ये तेरा भैया है। जब तू दुल्हन बनेगी ना तो ये तेरा डोला उठाएगा बेटे, तेरा डोला। हाँ। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं मिलूंगी इससे। क्यों बेटे? जिस बेटे ने आंखें छीन ली तुम्हारी बाबा, जिस भाई ने अपनी बहन की ओढ़नी की चिंता नहीं की, भला वो मेरा डोला क्या उठाएगा? वो तो तुम्हारी हंसी को कंधा भी नहीं देगा बाबा। ये भाई नहीं, दुश्मन है, इंसान नहीं, हैवान है। मैं इससे नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी बाबा, नहीं मिलूंगी। सोनिया, मैं बुरा जरूर हूं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। एक बहन अपने भाई को इस तरह से धिक्कार दी। मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरे जाने से पहले क्या एक बहन अपने भाई को माफ नहीं कर सकती? हाँ भैया, कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। भैया, ओ भैया, दिन इतना चढ़ गया, तुम अभी तक सोए हो। सारे गांव को जगाना आसान है, लेकिन तुम्हें जगाना बहुत ही मुश्किल। चलो उठो, उठो ना भैया, उठो ना। उठो ना भैया, उठो। भैया, तुम ठीक तो हो ना भैया? भैया,
घबरा नहीं सोनिया, ये बीमारी बहुत पुरानी है, मगर मैं इसकी दवा भी जानता हूँ। तुम्हारा मतलब है दारू? तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, थोड़ी सी और पी लूंगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। दे दे। और वो भी सुबह सुबह। भैया दवाई तो हर वक्त चलती है। दुनिया में कुछ लोग रात के अंधेरे में मरने के लिए पीते हैं, मगर मैं दिन के उजाले में जीने के लिए पीता हूँ। मेरी अच्छी बहन, मुझे कुछ थोड़े से पैसे दे दे, जल्दी दे दे। ये लो। आज तो बहुत शुभ दिन चढ़ा है, ले बेटा। बरसों के बाद अशोक के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी, और प्रशांत भी कितनी श्रद्धा से लिया ने। ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ। तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। अरे हाँ, आज पंचमी है, मुझे देवी को पूजा चढ़ानी है। मैंने मन्नत की थी, डब्बू ठीक हो जाएगा तो मैं देवी को पूजा चढ़ाऊंगी। क्या फर्स्ट क्लास लकड़ी, मजा आ गया। हमको भी काम दो ना। अजी तुम्हें काम पे रख के अपने इस छोटे से पेट पर लात मरवाऊं? लो वो सरकार आ गए, भागो यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ साथ इस बाल गोपाल का भी पत्ता कट जाएगा। जय सीताराम की सरकार। जय सीताराम की मुंशी जी, फरमाइए क्या खबर है? बात क्या है सरकार, 1000 मर्तबे मना किया है, मगर जब देखो मुंह उठाए चली आती है काम मांगने को। तो इन्हें काम पर क्यों नहीं रख लेते? मगर सरकार आपको तो औरतों से। अच्छा कोई बात नहीं, इन्हें काम पर रख लेना। तुम्हारे ऊपर वाले काया ही पलट गई, सिगरेट भी पी रहे हैं और औरतों को काम पर भी। हर सूरज जरूर आज पश्चिम से उदय हुआ है, पूरब से नहीं। कुछ ना कुछ दुआ लो भगवान की, दे दो माँ, कुछ ना कुछ दीजिए, भगवान आपका भला करे। भगवान के नाम से कुछ ना कुछ मिलता है, होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो झप्पड़ पहाड़ कर दे। कसम से छोड़ दो मुझे, यहाँ भी आ गए। और यहाँ भी आ गया का भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। भैया ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसे। अच्छा सोनिया, जब देखो बेवक्त का भजन शुरू कर देती है। भगवान करे कि तुम्हारे कानों में भी कभी भजनों की आवाज पड़े। भैया ये भी तो किसी की बेटी है, बहन है। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो। सोनिया, अरे कौन है माई का लाल, शंकर उसका टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो फिर छोड़ दो इसे, वरना आज एक अबला की इज्जत बचाने के लिए बहन भाई के टुकड़े करने पर मजबूर न हो जाए। शंकर ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी। तू बहन, मैं ये तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसमें उपकार की क्या बात है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। हाँ, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ, हो सके तो उसे माफ कर देना प्लीज।
चलो मैं जीप गैराज में रख के आता हूं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यही सवाल तो मेरा है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी? घर में यूं घुसकर बैठे हो जैसे अपना ही हो। हाँ बिल्कुल अपना है। सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसे आवारा और दगाबाज की बात सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। यहाँ से निकल जाओ वरना नौकरों को बुलवा के धक्के मार के बाहर फेंकवा दूं। सुनते आए हैं गुस्से में हुस्न और भी निखरता है। आने दीजिए निखार को पूरे शबाब पर। वैसे हम भी बहुत जिद्दी हैं। बुलवाइए नौकरों को, धक्के मारकर फेंकवा दीजिए बाहर। क्या बात है? किसको धक्के मारकर बाहर फेंकवा रहे हो? देखिए ना माँ जी, न जाने कौन आवारा। आवारा तो है ही, इसीलिए बरसों के बाद घर आया है। अरे ये है मेरा छोटा बेटा केवल। नमस्ते जी। केवल भैया, केवल, मेरा केवला, मेरा केवला, मेरा केवला। अरे अरे जरा जरा जी भर कर देख तो लेने दे वक्त। तो वाकई बड़ा बड़ा पत्थर दिल है। यानी कि जरा सी सर उठ के चला गया कि बरसों तक माँ और भाई की नहीं आई है, और ये बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की। तू कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है? भैया, अरे बुद्धि, तू नहीं जानता तेरी गैर हाजिरी में मुझे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुझ पर क्या क्या बीती। भैया, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो वादा आइंदा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा? अच्छा ठीक है। नथिंग डूइंग। तेरे ऐसे वादे का कोई भरोसा नहीं। हाँ, तू एक बात तो पक्का है, माँ की कसम कभी नहीं तोड़ेगा। चल खा माँ के चरणों की सौगंध। चल चल। बस बस बस। कहाँ जा रही हो? जहाँ तकदीर ले जाए। तकदीर ने तो तुम्हें मंजिल तक पहुँचा दिया है, लेकिन तुम उसे ठुकरा कर जा रही हो। मगर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ जहाँ दो भाई हैं। एक वो जिससे मैंने प्यार किया, अपना सब कुछ दे दिया। दूसरा वो जिसने मुझ बदनसीब को अपनाया, सहारा दिया। तुझे तो मरते भी जिंदा रहना होगा और फिर आने वाले की तकदीर को बदलने का तुझे कोई हक नहीं, जबकि उसका अपना खून उसे अपनाने के लिए तैयार है। केवल को भूल जाओ, धोखेबाज है। उसने तेरा सब कुछ लूट लिया है, तुझे बर्बाद कर दिया है। तू तो बर्बाद हो चुकी है, आने वाले को क्यों बर्बाद करना चाहती है? इस संसार में बिन बाप के बच्चे के लिए कोई जगह नहीं। समाज उसके हक छीन लेता है, उसे ठुकरा देता है। इंसाफ के चिराग उसके लिए बुझा दिए जाते हैं। कुदरत उसकी जिंदगी को तमाशा बना देती है। क्या तू अपने बच्चे के लिए सब सह सकेगी? नहीं नहीं।